नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विस में। तो दर्पण सिविल सर्विस द्वारा जो निःशुल्क रूप से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसका अगला टेस्ट जो हमारा कृषि उत्पाद तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण से था, जिसके 25 क्वेश्चन जो है ऐप और टेलीग्राम चैनल में अपलोड किए गए थे, उसका डिस्कशन हम आज करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में जैविक कृषि करने वाला प्रथम जैविक राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो भारत में जो है प्रथम जैविक राज्य का दर्जा जो है सिक्किम को दिया गया है। किसे दिया गया है? सिक्किम। भारत में पहला जैविक राज्य का दर्जा सिक्किम राज्य को दिया गया है। सही ऑप्शन हमारा सी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन बताइए। है ना, विचार करना और सत्य कथन बताना है। मध्य प्रदेश जैविक खेती नीति 2011 में लाई गई थी, एकदम सही बात है। और मध्य प्रदेश जैविक खेती विकास परिषद का गठन 2014 में किया गया था। तो यह दोनों ही कथन हमारे सही हो जाते हैं। है ना, दोनों ही कथन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है कि दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या क्या है इसकी कि मध्य प्रदेश जैविक खेती नीति 2011 में लाई गई थी, जबकि जैविक खेती विकास परिषद का गठन जो है 2014 में किया गया था। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत का बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन होता है कि भारत का बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि भारत के लाहौल स्पीति घाटी में पहली बार हींग की खेती प्रारंभ की गई है। यह क्षेत्र भारत के किस प्रदेश में आता है, किस भूभाग में आता है? तो जो लाहौल स्पीति घाटी है वह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश पर है। ठीक है, जहाँ पे पहली बार हींग की खेती की गई। यह हमारा एक तो कृषि से संबंधित क्वेश्चन हो गया और दूसरा करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला चलते हैं। कृषि विस्तृत कृषि के संबंध में कथन दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है। बड़ी जोत वाले खेतों पर यांत्रिक और वैज्ञानिक विधियों से की जाने वाली कृषि जो है विस्तृत कृषि कहलाती है। एकदम यह सत्य कथन है। इसकी परिभाषा है कि बड़ी जोत वाले खेतों पर यांत्रिक और वैज्ञानिक विधि द्वारा जो खेती की जाती है, जिनका जोत बड़ी होती है और वैज्ञानिक तरीके से उनकी खेती की जाती है, उसको विस्तृत कृषि कहते हैं। और इस प्रकार की जो कृषि है इसमें मशीनों का उपयोग कम व श्रमिकों का अधिक होता है। नहीं, यहाँ पे जो है मशीनों का उपयोग अधिक होता है अपेक्षाकृत श्रमिकों के, और जबकि श्रमिकों का उपयोग यहाँ पे कम से कम किया जाता है। किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा जो है यहाँ पे अधिक होती है। मशीनों का उपयोग करके हम अधिक उत्पादन हासिल करते हैं। तो यहाँ पे केवल हमारा कथन ए सही हो जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित कथनों पर गलत सुमेलित कीजिए। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एकदम सही बात है कि सेरिकल्चर, हम रेशम कीट के पालन को सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर, यह बात भी सही है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, यह भी सही है। विटीकल्चर फल उत्पादन से तो है, लेकिन विटीकल्चर स्पेसिफिक अंगूर के लिए है ना, अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर के उत्पादन करने को। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि को चिमाता, दाहिया, बैबर तीनों ही नाम से जाना जाता है। उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चिमाता, दाहिया और बैबर भील जनजाति द्वारा झूम कृषि की जाती है, जिसमें जंगलों को काट कर खेती की जाती है और फिर पुनः वहाँ से दूसरी जगह जाके वहाँ के जंगल की कटाई होती है और उसमें खेती की जाती है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? जो खाद्यान्न उत्पादन की खरीद है, वितरण और उसका भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के जिम्मेदार है। कौन करता है यह सब काम? भारतीय खाद्य निगम करता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पे गलत सुमेलित कौन सा दिया है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, एकदम सही बात है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है, यह बात भी सही है। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र दार्जिलिंग, जी नहीं, दार्जिलिंग में ना होकर ये है जोरहाट असम में। ठीक है, जोरहाट असम में चाय अनुसंधान केंद्र है। और केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर कोलकाता में है। उपरोक्त सभी सही है सिवाय चाय अनुसंधान के। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो जो सुनहरी क्रांति का संबंध है, जूट उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, चमड़ा उत्पादन या बागवानी, तो बागवानी से इसका संबंध है ना। जूट उत्पादन का संबंध क्या है? जूट उत्पादन गोल्डन फाइबर के नाम जानते हैं, ठीक है, गोल्डन फाइबर। और पेट्रोलियम को काली क्रांति या कृष्ण क्रांति कहते हैं, और वहीं चमड़ा उत्पादन को भूरी क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बागवानी से ही होता है सुनहरी क्रांति। अगला चलते हैं, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है जो है भरतपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जैविक खेती के अव्यय हैं, है ना, कि जैविक खरपतवार पर नियंत्रण पद्धति, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन, कार्बनिक खाद और जुताई रहित खेती। तो यहाँ पे ऊपर के तीनों ही सही हमारे, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन और कार्बनिक खाद। जबकि जुताई रहित खेती नहीं, उसमें जुताई की जाती है ना, जुताई जो है की जाती है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 हमारे सही होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? जो गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य होते हैं, इसको जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी जाती है। किसकी सलाह पर? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सलाह पर, ठीक है। इसकी सिफारिश पर जो है कृषि आर्थिक मंत्रालय की मंत्रिमंडल समिति इसकी मंजूरी देती है, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। कौन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा वर्गीज कुरियन। स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं, सैम पेत्रेदा जो हैं पीली क्रांति के जनक हैं, और अरुण कृष्णन जो है नीली क्रांति के जनक हैं, जबकि वर्गीज कुरियन जी श्वेत क्रांति के जनक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। अगला चलते हैं, कुफरी चिप्सोना किसकी प्रजाति है? ठीक है, कुफरी चिप्सोना किसकी प्रजाति है? आलू, आंवला, आम या अमरूद? तो कुफरी चिप्सोना जो है आलू की प्रजाति है। किसकी है? आलू की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, किस फसल में खड़ी फसल के नीचे अन्य फसल को बोया जाता है? मतलब एक तो खड़ी फसल होगी और उसके साथ एक और ही साइड में अन्य फसल को बोते हैं, तो ऐसी खेती जो है रिले कृषि कहलाती है ना, रिले फार्मिंग कहलाती है, रिले कृषि कहलाती है, ठीक है। जैसे कि गेहूं के साथ हम कपास को बो देते हैं, है ना, यह रिले कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला चलते हैं, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र जो है तंजावर तमिलनाडु में उपस्थित है। कहाँ पर है? तंजावर तमिलनाडु में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन बताइए, है ना। प्राथमिक संस्करण या प्राथमिक प्रसंस्करण भौतिक स्वरूप में परिवर्तित किए बिना कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। एकदम सही बात है। इस प्रक्रिया में जो है सफाई, ग्रेडिंग, कटाई, छटनी आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है ना। और तृतीयक संस्करण में जो है कृषि या पशु उत्पादों को तुरंत खाने की स्थिति में लाया जाता है। यहाँ पे हमारे दोनों ही कथन सही हो जाते हैं, दोनों ही कथन जो है सत्य हैं हमारे, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संस्था का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? खाद्य पदार्थ, कृषि उत्पाद, नशीली दवा, इनमें से कोई नहीं। इसका संबंध, कोडेक्स का संबंध खाद्य पदार्थ से। कोडेक्स की स्थापना कब हुई? 1962 में। कब हुई? 1962 में, है ना। यह जो है संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के ढांचे के अंतर्गत स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। कैसा है? अंतर सरकारी निकाय है। और खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम को जो लागू करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, खाद्य पदार्थ, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लुई पास्चर ने
किससे शराब संरक्षण का सर्वप्रथम व्यावसायिक प्रयोग किया था? संतरा, आम, नींबू या अंगूर? तो लुई पास्चर ने किसका उपयोग करके शराब का संरक्षण किया था, प्रसंस्करण किया था? यह था अंगूर था, है ना? क्या था? अंगूर था। ठीक है, अगला चलते हैं 21। मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जो स्थापना है वह 22 दिसंबर 2005 को की गई थी। कब की गई थी? 22 दिसंबर 2005 को की गई थी। किससे अलग किया गया था इसको? कृषि विभाग से अलग कर दिया गया था। पहले ये कृषि विभाग के साथ था, है ना? इसको अलग करके अलग से उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बनाया गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सागर मिशन के द्वारा भारत में फूड आइटम और कोविड से संबंधित दवाई को किस देश में भेजा गया? पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, या मालदीव या मॉरिशस? तो यह जो भेजा गया था वह मालदीव एवं मॉरिशस में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। एगमार्क क्या है? तो एगमार्क जो है खाद्य उत्पादों हेतु मानक है। खाद्य पादपों हेतु या उत्पादकों हेतु मानक है। ठीक है, इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि उत्पादकों में कि एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। एगमार्क जो एक प्रमाणीकृत चिन्ह है जो भारत में कृषि या फिर खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है कि खाद्य पादपों हेतु एक मानक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि फलों की जेली बनाने में सामान्यतः जो अम्ल का है प्रयोग किया जाता है वह किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करके फलों की जेली बनाया जाता है ना। इसकी व्याख्या देते हैं। यह पैक्टिन और एसिड युक्त फलों की निर्मित जलीय रस को शक्कर के साथ एक निश्चित अवधि तक उबालकर तैयार किया जाने वाला पदार्थ है। क्या? जेली। ठीक है, अगला चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है, साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 25। मध्य प्रदेश में मसालों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में मसाला जिला के नाम से बुरहानपुर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बुरहानपुर को। ठीक है, बुरहानपुर को मसाला जिले के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे आज के 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस डिस्कशन की जो वीडियो है या पीडीएफ है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दर्पण सिविल सर्विस और ऐप है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है और इकोनॉमिक्स की क्लास के लेक्चर भी अपडेट किए जा रहे हैं यूट्यूब में, तो आप उनको भी जाकर देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।